अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी हब्स है यार कराची में, और बारिश हो के नहीं दे रही। तो इंतज़ार कर रहे थे मैं, आज बारिश होगी कल बारिश होगी तो फिर हम साइट विज़िट करें, थोड़ी काफ़ी दूर है। तो अब बस हो गई है, हमारी बहुत ज़बरदस्त नई साइट है। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज क्यों ना उसका बिफ़ोर का एक टूर कराऊँ। आ जाओ यार, चलते हैं। चलो बिलाल, चलते हैं यार। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. मैं एक साइट दिखाऊंगा अभी यहाँ पे हम लोगों की बहरिया टाउन की, जो पहली थी तकरीबन 8 महीने हो रहे हैं उसको, 6-8 महीने हो रहे हैं। हम लोगों की जो पहली साइट थी बहरिया की, जो GFS की मार्केटिंग का ऑफिस बनाया था हमने, तो वो मैंने वीडियो वगैरह भी डाली थी उसकी। मैं चाहूँगा कि उनकी बिल्डिंग को बाहर से दिखाओ तुम। ये बिल्डिंग थी, ये ब्लू बिल्डिंग थी, ये शायद बिजनेस एवेन्यू 2 है। ये जो है इसके 7th फ्लोर पे हमने इनका मार्केटिंग ऑफिस बनाया था। AQ बिजनेस सेंटर, इसके हमने 7th फ्लोर पे इनका मार्केटिंग ऑफिस बनाया था। तो ये हम लोगों की बहरिया की फ़र्स्ट साइट थी। इसके बाद हमने आगे एक काफ़ी बड़े बिल्डर्स हैं, उनके एक लॉबी पे काम किया था। और अब जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारी एक और साइट बहरिया की। तो बहरिया में हमेशा से बड़ा मज़ा आता है काम करने में। यहाँ पे आओ तो यहाँ सुकून, यहाँ खामोशी, ऑब्वियसली द होल वाइब ऑफ दिस टाउन। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे काम करने में। और यहाँ काम भी खैर काफ़ी बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, जो यहीं पे जिन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस बनाई हुई है बहरिया के अंदर, वो तो बहुत इन्जॉय करते हैं काम को। हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है ऑब्वियसली कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची, लेकिन शुरुआत तो करनी है ना कहीं ना कहीं। तो इंशाल्लाह हम भी प्लान करेंगे इन द नियर फ्यूचर टू हैव आवर एग्जिस्टेंस ओवर हियर। अभी तो चलो बस मैं आपको साइड दिखाता हूँ आगे। तो ये है, हम लोग अभी मौजूद हैं बहरिया टाउन में, अली ब्लॉक में। सो दिस हैपन्स टू बी आवर न्यू रेजिडेंशियल साइट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है और फिर हमारा काम जो यहाँ पे चलना शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पे बिफ़ोर का एक टूर करवाऊँ। आ जाओ बिला। तो ये हम लोगों का कार पॉश होगा। यहाँ पे सिंपल हम सिर्फ टाइल्स लगा रहे हैं, डिज़ाइन वगैरह सेट हो चुका है, टाइल्स हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, टाइल्स आ भी चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टाइलिंग होगी। यहाँ से जब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा लाउंज एरिया, ठीक है। तो लाउंज एरिया में यहाँ पे व्हाट वी आर प्लानिंग राइट नाउ इज़, ये हम लोगों का ऑलरेडी जो प्लान बन चुका है वो यहाँ पे हम लोग लाउंज में 2 जो है डबल सीटर सोफ़ा दे रहे हैं। एक हम लोग बीच में कॉफ़ी टेबल है एंड ऑब्वियसली द टीवी वॉल यूनिट। अच्छा, जो 120-125 गज के घर होते हैं ना अक्सर, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जितने भी डिज़ाइनर्स वो रिलेट कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं जिन लोगों के घर है वो रिलेट कर सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज अक्सर हमें होता है कि यार हम लोग लाउंज के एरिया को या डाइनिंग एरिया को या सीटिंग स्पेस उनकी काफ़ी कम होती है कि जहाँ पे फैमिली जो है आके बैठ सके, काम कर सके साथ में। तो वो चैलेंज हमें यहाँ पे भी था। तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, 2 डबल सीटर सोफ़ा जैसे मैंने आपको बताया हम यहाँ प्लान कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है एंड इट्स अ वेरी स्मॉल डाइनिंग टेबल ऑफ ओनली 4 चेयर्स। तो वो डाइनिंग टेबल हमारी यहाँ पे होगी। ये हम लोगों का हो जाएगा लाउंज। और आओ, ये तार अटक रही, हाँ जो दिस इज़ आवर किचन। ये एक रूम है और ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग एक वुडन पार्टीशन दे रहे हैं, ग्लास और वुडन डोर का पार्टीशन होगा यहाँ पे। यहाँ इनके जो ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के इनके सोफ़े हैं। जो हम लोग जिस तरह ये काम करते हैं, जो हम लोगों की ज़्यादातर लैंग्वेज होती है, जो थीम होती है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट। जो हम एग्जीक्यूशन हो जाएगी, जब मैं फाइनल आपको वीडियो दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को पता चलेगा। सो यहाँ पे 3 सीटर के 2 डबल सीटर सोफ़ा है, 3 सीटर के 2 सोफ़ाज़ हैं, 2 सिंगल सीटर सोफ़ाज़ हैं। वी हैव अ सेंटर टेबल और शैंडिलियर्स होंगे हमारे यहाँ पे। साथ ही साथ हम लोगों ने प्लान किया कि वॉल पे कुछ लकड़ी का काम करें, कुछ क्लैडिंग करें, ऑब्वियसली टू ऐड मोर डेप्थ टू द रूम सिंस इट्स द ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ हो तो उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि मेन रूम होता है जहाँ मेहमान वगैरह आए, सारी चीज़ें हों। यहाँ पे हमारा वुडन पार्टीशन हो गया। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लाउंज। वहाँ पे एक छोटा सा एक जो है वॉशरूम है, पाउडर रूम भी बोलते हैं अक्सर उसको। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। कैमरे के पीछे जो है
125 या 120 गज का है शायद, ये 125 ही है। यहाँ पे ग्राउंड पे एक ही घर होता है अक्सर, तो एक ही कमरा होता है। तो ये जो कमरा है जो इनके पीछे है, ये कपल के पेरेंट्स का कमरा है। मैं आपको बताता हूँ उस पेरेंट्स के रूम में हम लोग क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पेरेंट्स रूम। यहाँ पे वी हैव अ किंग साइज बेड ओवर हियर। बहरिया के अक्सर जो घर हमने देखे ना अभी तक, हम लोग एक और घर पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने वो ये देखा है कि इन लोग जो है ना अक्सर दीवार के अंदर ही एक स्पेस बनाते थे फॉर द वार्डरोब। तो इसमें अलग से जो है ना वार्डरोब आपको कहीं प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक डेडिकेटेड स्पेस बन जाती है। इसी स्पेस में जो है ना हम लोग प्लान कर रहे हैं, हमारा प्लान है कि यहाँ पे हम वार्डरोब देंगे। छोटी सी जगह है यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि एक जो है टीवी कंसोल दें, तो एक बहुत छोटा सा मिनिमल सा हम लोग टीवी कंसोल दे रहे हैं। देयर गोइंग टू हैव द टीवी ओवर हियर। एक किंग साइज बेड है और यहाँ पे दो सिंगल सोफ़ा चेयर्स आ रहे हैं। बीच में एक छोटी सी साइड टेबल होगी, तो ये रूम जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वेंटिलेशन के लिए दिव गॉट अ वेरी लॉन्ग विंडो ओवर हियर। ये इनका वॉशरूम होगा। टाइल्स का काम जो है बस शुरू, टाइल्स हम लोग लेके आ चुके हैं, टाइल्स का काम यहाँ पे शुरू होने वाला है। ये था इनका कपल के पेरेंट्स का रूम। मैंने आप लोगों को ड्राइंग रूम दिखाया, लाउंज दिखाया, पेरेंट्स रूम दिखाया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द किचन। अच्छा ये किचन है। किचन के बाहर ही मैंने आपको बताया था लाउंज, ये डाइनिंग एरिया काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे हमें बहुत छोटा सा जो है ना डाइनिंग टेबल दे रहे हैं। तो किचन के बिल्कुल बाहर ही होगा वो। किचन भी जो है हमारा बहुत कॉम्पैक्ट है, तो उसमें हमने देखना है वी हैव टू मेक श्योर, और हमने ये डिज़ाइन में इस पर बहुत डिज़ाइन करते वक्त बहुत ख्याल किया। इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है क्लाइंट की तरफ से। तो बहुत ख्याल किया कि किस तरीके से हम इसको जितना स्पेशियस बना सकते हैं हम बनाएं, और कितनी हमें स्पेस जो है ना जाए तो फैमिली को, कपल को, स्पेशली दी हाउस वाइफ, उनको कितनी ज़्यादा स्पेस जो है दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले प्लान कर रहे थे कि एल शेप में देंगे कैबिनेटरी, लेकिन वो जो है हम जब डिज़ाइन किया हमने मल्टीपल ऑप्शंस निकाले तो उसमें ज़्यादा बैठा नहीं। अच्छा हम लोग जब ये घर वगैरह या ऑफिस वगैरह का काम करते हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि एग्जीक्यूट करने से पहले वी शो यू द डिज़ाइन। अब जब वो डिज़ाइन आपके सामने आता है ना तो बिफोर एग्जीक्यूशन एक क्लियर पिक्चर आ जाती है आप लोगों को। जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबको एक क्लियर पिक्चर आ जाती है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बज़ाहिर जब बंदा खड़ा होता है ना साइड पे या कहीं पे भी, तो वो ये कह रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि यार मैं ये चीज़ प्लान कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ एग्जीक्यूट करूँगा एंड इट्स गोइंग टू लुक वंडरफुल एट माई प्लेस। मोर देन 50% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे होते हैं ना वो पूरा एक एम्बियंस होता है डिफरेंट, एक पूरी एक वाइब होती है, एक डिफरेंट प्लेस में। मैं अगर एक सोफ़ा देख रहा हूँ तो मुझे सोफ़ा बहुत अच्छा पसंद आ रहा है फ्रॉम ऑन द इंटरनेट, पिंटरेस्ट वगैरह पे देख रहा हूँ मैं, तो वो सोफ़ा जो है वो उस पूरे माहौल में अच्छा लग रहा है। वो उसकी दीवार उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी फ्लोर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका इर्द गिर्द का फर्नीचर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो सोफ़ा अच्छा लग रहा है। अब हम वो सोफ़े को जो है ना बोलते हैं सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसको उठा के अपने घर पर ला के रख लेता हूँ। होता क्या है कि हमारे घर की दीवार डिफरेंट होती है, हमारे घर का फ्लोर डिफरेंट होता है, हमारे घर के डिफरेंट जो दूसरे फर्नीचर होते हैं वो डिफरेंट होता है, और जब वो सोफ़ा ला के रखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार ये तो इट्स डिज़ास्टर, ये तो कुछ और ही लग रहा है यहाँ पे, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जो प्रोफेशनल तरीका होता है, जो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम ये करें, व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग डिज़ाइन करें। पहले हम डिज़ाइन करें, डिज़ाइन में आपको दिखाएं हमने यहाँ पे जैसे कि एल शेप में भी बनाया किचन, नहीं आया हमें खुद समझ नहीं आया कि यार ये जगह बैठ नहीं रही प्रॉपर, क्योंकि अब जो नए घर बन रहे हैं पीपल आर मेकिंग श्योर कि उनके जो है जितने भी फ्रिजेज़ हैं वो डबल डोर फ्रिज होते हैं। मतलब मैंने जितने भी खैर अभी तक के घर किए हर जगह डबल डोर फ्रिज उन लोगों ने इंस्टॉल किए। तो जब डबल डोर फ्रिज होता है तो आप फिर वो भी जगह लेते हैं। साथ ही साथ जब आप लोगों का नया किचन बन रहा होता है तो आप लोगों का ओवन और माइक्रोवेव उसकी भी कैबिनेटरी, टॉल कैबिनेटरी बनती है पूरी पैंट्री के साथ, तो उसकी जगह भी हमने निकालनी होती है। तो वैसे ये किचन काफ़ी छोटा है, तो हमने क्या किया, हमने जो है ये पूरा स्लैब लिया, यहाँ से एक स्ट्रेट हमने कैबिनेटरी उठा रहे हैं, सीलिंग तक उठा रहे हैं, यहाँ पे इनका डबल डोर फ्रिज होगा, और इस दीवार को हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना कैबिनेटरी फ्लश कर रहे हैं ऑफ द ओवन एंड द माइक्रोवेव, साथ में जो इनकी टॉल पैंट्री आ जाएगी। तो ये पूरी इनकी कैबिनेटरी होगी ऊपर तक। हम इसको तकरीबन कितना निकाल रहे थे, 1.5 फीट शायद बाहर निकाल रहे हैं, मुझे नंबर सही से याद नहीं है। वो बाहर निकालने के बाद पूरी इनकी कैबिनेटरी दीवार के अंदर फ्लश हो जाएगी। सो व्हेन दे आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम हियर, यहीं पे इनकी जो है माइक्रोवेव और ओवन होगा, साथ में इनके यहाँ पे एक पूरी दीवार होगी कैबिनेटरी की, मार्बल स्लैब की और सारी चीज़ों की, किचन की इनकी। और इस तरीके से हमने किचन का प्लान किया एग्जीक्यूट करने का। एक बहुत छोटी सी गली है घर के पीछे जहाँ पे यूजुअली मतलब जो आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो यही होता है कि इनका
गीज़र आएगा एक तरफ और दूसरी तरफ इनके आ जाएगा इनकी वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के साथ हमने छोटी सी कैबिनेटरी दी ऊपर, दैट्स इट, ज़्यादा मतलब इसमें फैंसी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन है, इनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी, ऊपर कैबिनेटरी होगी, थोड़ी सी वॉशिंग मशीन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्टोर करने के लिए, और बस इस जगह पे से ज़्यादा हम कुछ कर नहीं रहे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी ये स्टेयर्स पे जो है ना ईद करीब है, तो शायद ईद के बाद हम लोग यहाँ पे प्लान करें यहाँ पे मार्बल वगैरह इंस्टॉल करने का, और ये ग्रिल वगैरह पूरी प्लान करें। तो कोई एसएस वगैरह की ग्रिल नहीं है, हमने मेटल की पूरी ग्रिल ली है। ये एसएस की बहुत पुरानी बहुत ओल्ड फैशन है यार। तो मेटल की ग्रिल है और उसके बाद लकड़ी का काम है, तो उसके जो जितने भी हैंडरेस्ट है वो पूरा लकड़ी का होगा। तो एसएस की जो ग्रिल होती है मैंने अभी बताया बहुत ही ओल्ड फैशन, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो हम लोग जो है ना एमएस की दे रहे हैं ग्रिल, यहाँ पे मेटल की ग्रिल दे रहे हैं, और उसके ऊपर जो है जो हैंडरेस्ट है उसका वो सारा जो है ना सॉलिड वुड का दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी आओ ऊपर की जगह दिखाते हैं इनको। अच्छा, तो ये इनके छोटी सी जो है जगह है ऑन देयर फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि उन्होंने एक रूम निकाला है बाहर। मैं अपना रूम दिखाता हूँ, उसका पर्पस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है जिन्होंने निकाला है। तो मैं रूम उनका दिखाऊंगा। साथ ही में ये जो जगह है यहाँ पे हमने प्लान किया एक छोटी सी जगह, छोटी सी टीवी कंसोल दे रहे हैं हम यहाँ पे। अगेन जैसे हम मास्टर जो पेरेंट्स के रूम में हम दे रहे थे, कपल के पेरेंट्स के रूम में एक छोटी सी कंसोल दे रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा कंसोल, टीवी आ जाएगा, और यहाँ पे ना बीन बैग है। सो इट्स वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत ही मतलब अगर इनके बच्चे वगैरह आके बैठना चाहें, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहें, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्पेस फॉर देम। अदर देन दैट ये कोई यहाँ पे मेहमान वगैरह आना है, दोस्तों वगैरह का आके यहाँ पे बैठना पॉसिबल नहीं है। तो साथ ही में हमारी ये गैलरी है। अच्छा, यहाँ पे तो विंडो आ जाएगी, ये बंद हो जाएगा। गैलरी में हमने जो है ना एस्ट्रोटर्फ दिया नीचे, आर्टिफिशियल ग्रास जो होती है। एक हमने जो है ना झूला दिया है, यहाँ पे काफ़ी लंबा सा झूला है, वो दे रहे हैं हम, हैंग कर रहे हैं। साथ में 2 फोल्डिंग चेयर्स हैं ऑफ प्योर सॉलिड वुड, और एक फोल्डिंग छोटी सी जो है ना साइड टेबल होगी, वो कॉफ़ी टेबल भी आप बोल रहे हैं। तो वो छोटी सी टेबल को जो है ना वो एंटरटेन करेंगे, वो बीच में रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनका झूला हो जाएगा, और ये जगह बन जाएगी इनकी बड़ी ज़बरदस्ती बैठने की, बिकॉज सामने जो है ना पार्क फेसिंग है। तो ये जो अली ब्लॉक है यहाँ पे अभी तो खैर फ़िलहाल खैर बंजर है, कब बनेगा पार्क इसका तो आइडिया नहीं हमें, लेकिन ये जो जगह ये अलॉट की गई है, अलॉट हुई हुई है पार्क के लिए। दिस इज़ द कपल्स मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे भी टाइल्स का काम तो खैर पूरे घर में एक साथ ही होना है, टाइल्स आ चुके मैंने बताया। यहाँ पे जो है हमने एक क्वीन साइज़ बेड हमने दिया है। अच्छा, जो हम बेड्स दे रहे हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि कराची में स्पेशली हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों को जगह की बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो एक ट्रेंड आ चुका है, देखा होगा आपने, जितने भी वार्डरोब्स होते हैं वो सीलिंग तक होती हैं। अब पहले वार्डरोब एक सर्टेन हाइट तक होते थे, अब सीलिंग तक होती हैं, ताकि वो जगह को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकें। तो बेड्स भी अब जितने भी हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं ना, सो वट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट इज कि क्लाइंट्स को हम कन्विंस करेंगे जितने भी बेड्स हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम वाले दें। उससे होता ही है कि जो आप मैट्रेस को आप ईजिली पुल कर लेते हैं, और आपको अंदर की जगह जो ना बड़ी सफाई से मिल जाती है। जो हम लोगों का ट्रेडिशनल तरीका था, जो मेरे घर में भी यूज़ होता था पहले, वो क्या था कि आप लोगों को जितना भी बेड था, साइड से सूटकेसेस जो है ना आप लोग स्लाइड करते थे लोग अंदर, और वो नज़र आ रहे होते थे, बहुत ही बुरा लग रहा होता था वो। तो अब क्योंकि इसके प्रॉपर मैकेनिज्म आते हैं, पहले भी आते थे, दे यूज्ड टू बी कॉस्टली, अब इसके प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। इनका जितने बेड इनके जितने भी बेड्स हैं, इनके बच्चों के रूम में जो बेड्स हैं, इनका जो बेड है, और इनके नीचे जो है, सब में जो है हम लोग जो है हाइड्रोलिक सिस्टम दे रहे हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम ऑब्वियसली बड़ी ही सफाई से ही अपनी चीज़ें वगैरह अंदर स्टोर कर सकेंगे। तो यहाँ पे इनका क्वीन साइज़ बेड है, 2 साइड टेबल्स हैं, अगेन डेडिकेटेड स्पेस है यहाँ पे। ये जगह इनको दिखाओ, डेडिकेटेड स्पेस है यहाँ पे, जो जहाँ पे ये वार्डरोब इंस्टॉल की जाएगी इनके। तो वार्डरोब की एक डेडिकेटेड स्पेस इनको मिली हुई है। और यहाँ पे जो ये क्वीन साइज़ इनका बेड है, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे भी एक टीवी कंसोल है। तो यहाँ पे टीवी इंस्टॉल होगा, एक छोटी सी टीवी कंसोल है यहाँ पे भी, बहुत मिनिमल सी। साइड में हम लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, और इनका भी जो एक क्लाइंट है, इनका भी अक्सर घर से काम होता है। तो साइड पे जो हमने यहाँ पे छोटी सी बेंच वगैरह टाइप दे रहे हैं, फ्लोटिंग शेल्फ्स दे रहे हैं ऊपर भी, सो दैट विद अ चेयर, सो दैट जब भी इनको कोई काम करना हो, कोई भी चीज़ हो, तो दे हैव अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर दैट। तो ये इनको जगह मिल जाएगी। यहाँ से जो है ये रोड फेसिंग इनकी विंडो है। तो ये था कपल का मास्टर बेडरूम। साथ ही में हमारे वॉशरूम है। वॉशरूम में जो है
बहुत ही सटल, बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन है ये। टाइल्स वगैरह भी लगेंगी तो ज़्यादा बेहतर आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो सिर्फ ये वाला जो वॉशरूम है, इस वॉशरूम में थोड़ी सी जो ना फैंसी हमने थोड़ा काम किया। उसमें ये था कि इसकी जगह थोड़ी ज़्यादा है ना, तो हमने ये किया जो इनका बेदिंग एरिया उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया और साथ ही में जो ना ग्लास पार्टीशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सो दिल हैव देयर बेसिन ओवर हियर, उनका कमोड इधर होगा और यहाँ पे वॉशिंग एरिया होगा। नज़र आ रहा है कैमरे में? तो एक अंदर का एक छोटा सा व्यू दे देना ताकि बिफोर एंड आफ्टर इनको हम दिखा सकें। यहाँ पे बेदिंग एरिया होगा, वो थोड़ा सा जो हम ज़मीन के अंदर ना नीचे फ्लश कर रहे हैं, तो 1 इंच 1.5 इंच वो ज़मीन के अंदर होगा। ग्लास पार्टीशन, कमोड एंड देयर बेसिन ओवर हियर। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको दिखाऊंगा। शुक्रिया। अच्छा, जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमें ये जगह खाली थी यहाँ पे। अब हम अगेन मैंने बात की आपको कि आप स्पेस पूरी कोशिश की जा रही होती है कि स्पेस को किसी तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो यहाँ पे एक चैलेंज था और चैलेंज है भी अभी कि जब हम एग्जीक्यूशन की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो है ना एक वार्डरोब बना दें हम और उस वार्डरोब के अंदर इंस्टॉल करें इनकी कैबिनेटरी के अंदर इनका आयरन स्टैंड। तो वो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से आयरन स्टैंड इंस्टॉल होते हैं, वार्डरोब के अंदर इंस्टॉल होते हैं, आपको कोई अलग से नहीं रखना पड़ता आयरन स्टैंड्स को। तो यहाँ पे इनकी वार्डरोब होगी ऊपर से नीचे तक, इस हाइट तक हम जाने का प्लान कर रहे हैं। अभी भी हमें थोड़ा सा इससे सोल्यूशन निकालना है किस तरीके से हम इसको हैंग करेंगे। सो वी वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह जब ये लकड़ी का काम यहाँ पे शुरू होगा तो फिर मैं इसकी अपडेट दूंगा। साथ ही में जो क्लाइंट है, इनकी जो बेटी है, इनको पेंटिंग वगैरह का काफ़ी शौक है, तो उन्होंने काफ़ी आर्ट वर्क वगैरह दिखाया अपनी बेटी का ना। तो जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी क्लाइंट है, जब भले वो ऑफिस हो या फिर वो रेजिडेंशियल हो, उनके बारे में जितना हम इंटरव्यू कर सकते हैं हम करते हैं। अबाउट देयर फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनका काम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका रहन सहन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द क्लाइंट, उसके बाद जब हम डिज़ाइन करने बैठते हैं ना, सो देन वी मेक श्योर कि वो सारी जितनी भी उनकी पर्सनैलिटी है उनके घर पे रिफ्लेक्ट हो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि इनकी बेटी का पेंटिंग वगैरह का शौक है, तो यहाँ पे जो है ना एक बहुत छोटा सा बेंच है और साथ ही में ना एक पेंट वगैरह करने के लिए इनका स्टैंड होगा, जहाँ पे दिल भी हैविंग देयर जो भी वो वाइट बोर्ड होता है, वाइट चॉक बोर्ड होता है जिसमें पेंट वगैरह किया जाता है, ब्रश किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे वो रखेंगे। और यहाँ पे मैं इनकी वार्डरोब आ गई। एक छोटा सा रूम है, ये स्टोर रूम है इनका, ये है इनका स्टोर रूम। तो यहाँ पे तो बस नॉर्मल कैबिनेटरी होगी और कुछ नहीं होगा। हम जब आते हैं इधर तो ये है इनके बच्चों का रूम। नाउ द क्लाइंट देव गॉट 2 किड्स, एक उनका बेटा है, एक बेटी है। तो यहाँ पे हमने जो ना 2 सिंगल बेड्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं। 2 सिंगल बेड यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। थोड़ा सा वॉल पे म्यूरल वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा वॉल आर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस नहीं फॉर द वार्डरोब। तो हम जो हम वार्डरोब बना रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर आना। तो जो इनकी जो यहाँ की जो स्पेस है ना, वो यहाँ पे वार्डरोब बना रहे हैं और जो वार्डरोब होगी एन शेप में बना रहे हैं हम। सो इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये सीधा जाके यूँ घूम के ऐसे ड्रॉप होगी नीचे। और ये डिज़ाइन इस तरीके से किया इसको, बीच में हम इनका दे रहे हैं एक मिरर और एक बेंच दे रहे हैं। तो वो जो है ना एक ड्रेसिंग टेबल का भी पर्पस फुलफिल कर रही है। तो इस तरीके से जो है बहुत ही ट्रेडिशनल हम वार्डरोब नहीं दे रहे, थोड़ी सी डिफरेंट वार्डरोब दे रहे हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही है। डिज़ाइन में इंशाल्लाह एग्जीक्यूट होगी तो आपको दिखाएंगे। 2 सिंगल इनके बेड्स आ गए, इनकी वार्डरोब इधर है, थोड़ी सी लाइट्स वगैरह का, लैंप्स वगैरह का काम है। और यहाँ पे जो है ना इनका वॉशरूम है, ये भी बड़ा अच्छा वॉशरूम बन रहा है, मैं दिखाता हूँ। इस वॉशरूम में हमारे पास अभी जगह है, तो ये लेंथ वाइज ना काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वार्डरोब इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये पूरी दीवार वॉल टू वॉल वॉशरूम के अंदर प्लाईवुड में हम लोग एक वार्डरोब बना रहे हैं यहाँ पे, जो थोड़ी सी जो है ना पानी वगैरह के रेजिस्ट कर लेती है आराम से। तो हम दूसरी नॉर्मल MDF शीट्स यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो है ना पूरी वार्डरोब होगी और ये वार्डरोब होगी जो कि वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल होगी। साथ ही में हमारे यहाँ पे भी थोड़े डिफरेंट टाइल वर्क है। तो यहाँ वी हैव आवर बेसिन ओवर हियर और यहाँ हम कमोड प्लान कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी सी जगह है और बहुत अच्छी छोटी सी जगह यहाँ पे इनकी निकली है उसके लिए। उनको शौक़ था, शौक़ बोलेंगे या इनकी ख्वाहिश थी कि यार मुश्किल होगा लेकिन अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे आप बाथ टब इंस्टॉल करें। तो जो बने बनाए आते हैं वो तो इंस्टॉल होने का बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत छोटी जगह थी। तो अभी आप देख रहे हैं ये बन रही है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। एक बहुत ही छोटा इनका बाथ टब है यहाँ पे। और बाकी जहाँ पे ये हमारा कैमरा है, यहाँ पे हमारी वार्डरोब आ जाएगी। ये है किड्स का वॉशरूम। अब जो लास्ट रूम मैं आपको दिखाऊंगा, जो सबसे एक्साइटिंग रूम है, वो आता है इसी रूम के बिल्कुल पीछे, जिस वजह से
तो हम लोगों के ये किड्स रूम था, साथ ही में जो है जो उन्होंने ये रूम निकाला है जिस वजह से लॉबी छोटी है, बहुत ही ज़बरदस्त हमने यहाँ पे ना डिज़ाइन निकाला है। यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि इस पूरी वॉल पे, बल्कि एक छोटी सी एरिया छोड़ के इस वॉल पे यहाँ तक हम लोग जो है ना पूरा स्टडी टेबल दिया है, ऊपर शेल्व्स हैं और ये स्टडी टेबल होगा। तो यहाँ पे दे हैव देयर स्टडी टेबल, दो जो है आराम से बंदे यहाँ पे बैठ के दे कैन इवन वर्क, पढ़ाई कर सकते हैं, इनके जो बच्चे हैं या फिर अगर वो अपना काम भी करना चाहें वो यहाँ पे इसीलिए अपना काम कर सकते हैं। इस जगह में हमने अपना आइकॉनिक मर्फी बेड दिया है। तो जो मर्फी बेड हम लोगों की पिछली साइड पे था, जो मैंने स्टोरीज़ वगैरह में भी लगाया था, मैंने दिखाया था, वो वार्डरोब के अंदर जो है ना क्लोज हो जाता है। अच्छा, इसका जो हार्डवेयर है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए जो हम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह जब वो आ जाएगा तो उसकी पूरी इंस्टॉलेशन और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरी एक कैबिनेटरी बनेगी, इसके अंदर एक बेड होगा, तो वो जो है ना पूरा अंदर ही फ्लश हुआ होगा, वो दीवार में वो अंदर ही बंद होगा, तो वो खुलेगा और जब वो खोलेंगे हम तो एक बेड बन जाएगा। तो इस तरीके से इनके पास एक एक्स्ट्रा बेड स्पेस मिल जाएगी इनको, कि जब भी इनके मेहमान वगैरह आए या कोई इनको जगह यूटिलाइज़ करनी हो तो अननेसेसरी कोई ऐसा डेडिकेटेड रूम ना देना पड़े गेस्ट के लिए, क्योंकि जगह छोटी है। तो हम लोग जो है फोल्डिंग बेड हम यहाँ पे, जिसको मर्फी बेड बोलते हैं, हमने इंस्टॉल किया है। यहाँ पे इनका आ गया है वर्क स्टेशन, ऊपर शेल्व्स हैं, मर्फी बेड हो गया, और जहाँ पे ये कैमरा है यहाँ पे भी जो है ना कुछ हमने कैबिनेटरी दे दी है। तो एक छोटी सी जो है ना यहाँ पे बेंच हमने दी है कुशन के साथ, और ऊपर जो है हमने कैबिनेट्स दिए हैं, साइड में हमने शेल्व्स दिए हैं, उसमें प्रोफाइल लाइट्स हमने लगा दी हैं, स्पेशली इन शेल्व्स में हमने प्रोफाइल लाइट्स लगा दी हैं। तो उन लाइट्स के साथ जो है फिर हम लोग प्ले करेंगे, हम खेलेंगे, लैंप्स वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये मोटा मोटा था जो हम लोग करने जा रहे हैं इस 125 यार्ड्स के घर पे। और यस, तो फ़िलहाल तो जितनी भी चीज़ें थी जो थी मैं अपडेट मैंने आपको दी है। अब आप लोग इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो एक कंप्लीशन वीडियो पूरी आप लोगों को हम दिखाएंगे। थैंक यू।